नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट मास्टरी चैनल में, जहां हम हर दिन आपको एक बेहतर सोच, बेहतर आदत और बेहतर जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी परफॉर्मेंस, मानसिक शांति और लाइफ के हर गोल को पाने की ताकत दे सकती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस टर्नर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी में स्ट्रेस और फेलियर से ऊपर उठकर एक शांति और ग्रोथ भरा जीवन जी सकते हैं, सिर्फ एक माइंडसेट से, जिसे लेखक कहते हैं प्रैक्टिसिंग माइंड, यानी अभ्यासशील मन। चैप्टर 1, लक्ष्य की नहीं, प्रक्रिया की पूजा करें। अक्सर हम कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो, योग करना हो, फिटनेस शुरू करना हो या कोई बिजनेस खोलना हो। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है। हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और जब वो नहीं आता तो हम हताश हो जाते हैं। यहां लेखक हमें एक सरल लेकिन ताकतवर सिद्धांत बताते हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द प्रोडक्ट। जब आप किसी लक्ष्य की बजाय उस प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं, तो आप हर दिन उस दिशा में बेहतर होते जाते हैं। ये सोच आपको जल्दबाजी से मुक्त करती है और मानसिक शांति देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज पियानो का अभ्यास करते हैं और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपने आज कितना सीखा, बिना ये सोचे कि आप एक्सपर्ट कब बनेंगे, तो आप धीरे धीरे उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। चैप्टर 2, वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित होता है, वही वास्तव में सीखता है और आगे बढ़ता है। हमारे मन की एक समस्या है, वो या तो भूतकाल में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया होता है। इसी वजह से हम जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाते। टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस को अपना गंतव्य बना दो, यानी प्रैक्टिस ही आपकी डेस्टिनेशन होनी चाहिए, न कि फाइनल रिजल्ट। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको हर दिन की प्रगति खुद ब खुद दिखने लगती है और अंदर से संतोष महसूस होता है। चैप्टर 3, प्रयास में परिपूर्णता नहीं, उपस्थिति चाहिए। अक्सर हम खुद से कहते हैं, मुझे इस काम में परफेक्ट बनना है, पर लेखक कहते हैं कि परफेक्शन की बजाय प्रेजेंस पर ध्यान दीजिए। हर इंसान गलती करता है और यही सीखने का हिस्सा है। जब हम हर गलती को एक अवसर की तरह देखते हैं, तो हमारा दिमाग डर की बजाय जिज्ञासा से भर जाता है। हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। टर्नर यहां एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। एक धनुर्धारी जब अभ्यास करता है, तो वो हर तीर को निशाने पर मारने की नहीं, बल्कि हर बार बेस्ट स्ट्रोक देने की कोशिश करता है। उसका ध्यान सिर्फ एक बात पर होता है, क्या मैंने इस बार पूरी ध्यान से निशाना साधा? यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू। चैप्टर 4, छोटे टुकड़ों में बड़े लक्ष्यों को तोड़िए। थॉमस टर्नर कहते हैं, अगर कोई काम बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। यही है माइक्रो फोकस स्ट्रैटेजी। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक पूरी किताब पढ़नी है तो यह बहुत बड़ा लक्ष्य लग सकता है, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 5 से 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें और हर बार पूरी मौजूदगी से पढ़ें, तो कुछ ही दिनों में वो किताब खत्म हो जाएगी। यहां एक बहुत जरूरी सूत्र आता है, स्मॉल एफर्ट्स इनटू कंसिस्टेंसी मास्टरी। छोटे प्रयास जब निरंतरता से किए जाते हैं तो असाधारण परिणाम देते हैं। चैप्टर 5, धैर्य ही असली ताकत है। आज की दुनिया में हर कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, जल्दी रिजल्ट, फटाफट प्रमोशन, 6 पैक इन 6 वीक्स। पर टर्नर कहते हैं, धैर्य वो गुण है जो आपको महान बनाता है। किसी भी कला में मास्टरी पाने के लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाइए, हर दिन उसी दिशा में चलते जाइए, बिना ये सोचे कि मंजिल कब आएगी। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप बहुत दूर तक चले आए हैं। चैप्टर 6, आत्म जागरूकता सबसे बड़ी प्रैक्टिस। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक ऑब्जर्वर माइंड होता है,
एक ऐसा हिस्सा जो सिर्फ देखता है पर निर्णय नहीं करता। जब आप किसी टास्क में फेल होते हैं या आपके विचार नकारात्मक हो जाते हैं, तो उस ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिव कीजिए। खुद को बाहर से देखिए और अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए। यह प्रैक्टिस आपको रिएक्ट करने की बजाय रेस्पॉन्ड करना सिखाती है। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आप कम गलतियां करते हैं और जीवन में शांत बने रहते हैं। चैप्टर 7, संघर्ष के बीच संतुलन। हर बड़ा लक्ष्य कुछ संघर्ष मांगता है, कभी समय का, कभी भावनाओं का, कभी आत्मसंयम का। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस को प्रायोरिटी बना ले, तो यह संघर्ष एक गेम की तरह लगने लगता है। धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि डिफिकल्टी भी एक दोस्त है जो आपको नया सिखा रही है। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस इज अ माइंडसेट, नॉट जस्ट एन एक्शन। यानी प्रैक्टिस सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक सोच है, एक जीवन शैली है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, ये किताब हमें सिखाती है कि प्रैक्टिस को ही मंजिल मानिए। जो व्यक्ति प्रक्रिया में संतोष ढूंढता है, वही सच्चा विजेता है। यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं, यदि आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने हर प्रयास में प्रेजेंस ला रहे हैं, यदि आप हर गलती से सीखने की कला सीख चुके हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे दुर्लभ माइंडसेट के मालिक बन चुके हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड। अगर आपको इस ऑडियो बुक समरी ने कुछ भी नया सिखाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शेयर करें उन लोगों के साथ जो खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं। और हमारे चैनल माइंडसेट मास्टरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं, आप इस हफ्ते किस एक चीज की प्रैक्टिस पूरी मौजूदगी से करने वाले हैं। और याद रखिए, प्रोग्रेस इज नॉट इन द आउटकम, इट्स इन एवरी कॉन्शियस स्टेप यू टेक टुडे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली किताब के साथ।